जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जो पिच आपने बरसों से तैयार की, अब उस पिच पर उतरकर चौके छक्के लगाने की तैयारी अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अजय आलोक जी, अभी आपने ममता दी का बयान सुनाया। ममता दी कुकर की सीटी की तरह साए साए सीटी मार रही हैं, देश में जड़ें हिला दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अभी तो हमने कुकर में पानी भी नहीं डाला है। ये बदहवासी का नतीजा है। अखिलेश उधर एसआईआर कर रहे हैं, 27 में चुनाव होने हैं। भाई मुझे यहां बैठे हुए विपक्ष के कोई नेता बता दें कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण से आपको दिक्कत क्या है। वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण क्यों ना हो? होना चाहिए ना, सब बोलेंगे होना चाहिए, तो फिर दिक्कत क्या है? बिहार में चुनाव का नतीजा एसआईआर है, सही में। अरे अपनी जड़ों का पता नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि सतत पेड़ को देखो, जिसकी जड़ कट जाती है वो पेड़ नहीं खड़ा रहता है। इनकी जड़ें कट चुकी हैं, धरती पे ये खड़े नहीं हैं। इनको ये नहीं पता है कि इनके लगातार राम विरोध, इनके लगातार गैर हिंदू आचरण के कारण इस देश की जनता का कनेक्ट इनसे खोते जा रहा है। और ये कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा वाले, जिसको अंग्रेजी में वेस्ट में हम लोग वोक कहते हैं, ये वोक कल्चर में इतने घुसते जा रहे हैं कि ये अपनी परंपराओं से, अपनी धारणा से खत्म होते जा रहे हैं। ये गाली देने के चक्कर में कभी प्रभु श्री राम को क्रिटिसाइज कर देंगे, कहते हैं कि राम मंदिर पे ध्वजा भाजपा का ध्वजा है। अरे अगर राम मंदिर का ध्वजा भाजपा का ध्वजा, अगर ये आपकी सोच है, तो हर भाजपाई को उस ध्वजा पे गर्व है, हर हिंदू को उस ध्वजा पे गर्व है। जो राम मंदिर का अस्तित्व, राम को अस्तित्व ही नहीं मानते थे, जिनके कारण 500 साल हमारे राम लल्ला टेंट में पड़े रहे, और आज उस भव्य राम मंदिर को देख के इनकी छाती फटती है। तो ये हमारा दोष नहीं है। उसी उत्तर प्रदेश में रह के ये अखिलेश यादव गए नहीं आज तक रामलला के दर्शन करने। ये राहुल गांधी जी गए नहीं रामलला के दर्शन करने। ममता दीदी बंगाल से चिल्ला रही हैं कुकर के सीटी की तरह, फन फन बज रही हैं, देश में हिला दूंगी, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगी, क्योंकि जाएंगी तो वोट बिगड़ जाएगा। और हमारी पिच पे आके चौके छक्के खेलने, तो पूरी देश ही हमारी पिच है, आइए खेलिए हमारे साथ। मना किसने किया भाई? अजय आलोक जी, आज तो अखिलेश यादव खेल कह के रहे हैं पहले ही ना, आउट हो रहे प्राची जी। अजय आलोक जी, अखिलेश यादव आज यही तो कह रहे हैं कि श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। वो बता रहे हैं कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं, आस्थावान रहें और सकारात्मक रहें। अच्छी अच्छी बातें तो कर ही रहे हैं, अपनी आस्था भी दिखा रहे हैं और मंदिर जाने के अपने संकल्प को भी दोहरा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका ये संकल्प जरूर पूरा करें ईश्वर। 29 नहीं तो 27 नहीं तो 32 तक पूरा कर दें, क्योंकि जब तक उस अच्छे मार्ग पे नहीं चलेंगे सद्बुद्धि नहीं आएगी। इन लोग की सद्बुद्धि हर ली गई है, ये असुरी मानसिकता के हो चुके हैं। उसी असुरी मानसिकता में ये तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। आपको याद है ना, रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 19 से आया था, तब से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब क्या बोला इन्होंने? जब मंदिर निर्माण हो रहा था तब क्या बोला इन्होंने? जब मंदिर निर्माण के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठान हो रहे थे 24 में, तब इन्होंने क्या क्या कहा था? ठीक। तो लगातार व्याख्या ये लोग खुद करते रहे, हमने नहीं की है व्याख्या। हम तो मनाते हैं कि इनको सद्बुद्धि भगवान के प्रभु करे दे दे, लेकिन चक्कर है कि इनके अंदर का हिंदू मर गया है। नहीं तो ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी बताएंगे। अब धर्मेंद्र यादव जी, क्या बिहार की सेमीफाइनल ने आपका भी पुनर्जागरण कर दिया है? आपको भी समझ में आ गया है कि ये पिच जो भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, इस पिच पर उतरना बड़ा जरूरी है, वरना परिणाम बिहार वाले उत्तर प्रदेश में रिपीट ना हो जाएं। इसलिए अब अपने मंदिर जाने के संकल्पों को दोहरा रहे हैं आपके नेता। प्राची जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ सकते हैं कि कोई धर्म और कोई आस्था राजनीतिक पिच हो सकता है। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में जो मैल है, वो मैल निकालने की ज़रूरत है। इससे उनके सामने जो बाकी पार्टियां हैं, उनके दृष्टिकोण में मेरे ख्याल से समझ आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टेंट में रहे। शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम महल को छोड़कर 14 बरस वनवास में रहे। वनवास में रहने के बाद उन्होंने समाजवाद के माध्यम से पूरे देश को जो संदेश दिया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। ये बात अजय आलोक जी को नहीं पता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने के लिए और मंदिर को मानने के लिए, आस्था को मानने के लिए, हिंदू धर्म को मानने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा स्थापित आदर्शों को मानने की जरूरत होती है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबसे पहला और सबसे बड़ा आदर्श स्थापित किया, वो ये था कि गृहस्थ जीवन में रह के
कैसे एक उच्चतम आदर्श स्थापित करके समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बताया था। मैं अजय आलोक जी से जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और ध्वजारोहण में जो मुख्य लोग वहाँ दिख रहे थे, मोहन भागवत जी, क्या इन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस प्रथम आदर्श का अनुसरण किया और अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश करते हैं? अपने आप को राम भक्त बताइए, लेकिन दूसरे को छोटा करके मत देखिए। ये परंपरा मेरे ख्याल से गलत है। मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। जो नॉन बायोलॉजिकल है वो किसी धार्मिक आयोजन का मुख्य अतिथि भी बनना चाहता है। तो क्लियरिटी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है। आखिर वो भगवान से बड़ा अपने आप को करना चाहते हैं या भगवान से छोटा करना चाहते हैं? तो ये बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उससे देश का कल्याण नहीं होगा, उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। विभेद करके आप किसी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। धर्म हमेशा मानवता सिखाता है। इसी का अहंकार था भारतीय जनता पार्टी का। 2024 के चुनाव में अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को सिरे से खारिज किया और बताया कि भारत समानताओं का देश है, भारत में ऊंच नीच का भेद नहीं हो सकता है, भारत में विभेद नहीं कर सकते हैं, सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं और संविधान सम्मत तरीके से रहते हैं। ये मैसेज अयोध्या से आया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सद्बुद्धि देने के लिए इनको मैसेज दिया था और वो मैसेज प्रयागराज में भी मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सद्बुद्धि लगता है मिल गई ना, एक अयोध्या हारने के बाद या 2024 के परिणामों के बाद। तो देख लीजिए इनका विजय रथ कैसे निकल पड़ा है, जिसको आपके नेता सेमीफाइनल घोषित करते हैं। उस सेमीफाइनल में आप देखिए ना कितने अच्छे रनों से ये जीत दर्ज करते हैं, कहीं नहीं टिकता विपक्ष इनके सामने। अब ये वाली सद्बुद्धि क्या अखिलेश यादव जी को भी मिल गई है? नहीं, आस्था को राजनीति से जोड़ने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ठीक है, आस्था को अलग रहने दीजिए, राजनीति को अलग रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जो किया है वो पूरे देश के सामने है। अगर आप लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह नहीं रहने देना चाहते हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ आपके मन में चोर है। आप मुझे बताइए कि अगर लोकतंत्र को निष्पक्ष रखना है तो जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति में कमेटी में 3 लोग हुआ करते थे। एक पक्ष होता था, एक विपक्ष होता था और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, जिसे हम निष्पक्ष मानते थे। आज तो कम से कम आस्था पर बात कर लेते हैं।